केशव नगर के हृदय में धूप मुश्किल से जमीन को छू पाती है, जो कपड़ों की जाली से छनकर आती है, जहां जीवन छाया में प्रकट होता है। युवा मीरा खेलती है। उसका छोटा सा शरीर गलियों के मौन स्वरों के खिलाफ एक जीवंत चिंगारी है। उसकी आंखें चौड़ी और जानकार, कुछ भी नहीं चूकती, अपने आसपास की हर बारीकी को सोखती हैं। वह रुक जाती है। उसकी आंखें छतों और छिपे हुए कोनों को स्कैन करती हैं, जो अपने आसपास की दुनिया की एक मूक दर्शक है। मीरा के साधारण घर के अंदर धूप धूल के कणों को रंग देती है, जबकि उसकी माँ एक पुरानी सिलाई मशीन पर बैठती है, साड़ियों की मरम्मत करती है। मशीन की लयबद्ध गूंजन कमरे को भर देती है, समर्पण की एक शांत सिम्फनी। कहीं और उसके पिता भीड़ भाड़ वाली हलचल भरी सड़कों से रिक्शा खींचते हुए संघर्ष करते हैं। घर की घिसी हुई दीवारें लचीलेपन की कहानियां फुसफुसाती हैं, जो एक निर्विवाद गर्मी विकीर्ण करती हैं। घर खड़ा है, गर्मी बिखेर रहा है। मीरा धूप से सराबोर रास्ते पर स्कूल की ओर चलती है। उसकी आंखें खजाने की तलाश में जमीन को स्कैन करती हैं। वह झुकती है। उसकी उंगलियां धीरे से गिरे हुए बटन, मनके और धागे उठाती हैं। सुबह का सूरज उन रंगीन गहनों को रोशन करता है, जिन्हें वह इकट्ठा करती है। हर एक छोटा सा रत्न, बेकार के तानों के बावजूद उसकी मुस्कान बिना विचलित हुए चमकती है। मानसून की बारिश मीरा के साधारण घर की टिन की छत पर निराशा की कहानियां फुसफुसाती है। अंदर मीरा के पिता हर सांस के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी बीमारी परिवार पर एक लंबी छाया डालती है। उनकी मामूली बचत कम हो जाती है। हर बूंद उनकी फीकी होती उम्मीद में एक आंसू है। मीरा अपनी मां की धीमी सिसकियों की आवाज से जागती है, जो अगले कमरे से आ रही दुख की एक दिल दहला देने वाली सिम्फनी है। निराशा की स्थिति में मीरा मदद करने का फैसला करती है। अपनी धूपदार घर में मीरा एक साधारण झूठ बोरी को बदल देती है। उसकी फुर्तीली उंगलियां काम करती हैं, हर टांके के साथ जादू बुनती हैं। बैग आकार लेना शुरू कर देता है, जो उसकी कलात्मकता का प्रमाण है। मोती और धागे उसके रंग पटल बन जाते हैं, रंग और जीवन जोड़ते हैं। झूठ का बोरा एक जीवंत बैग में बदल जाता है, जो उसकी मां की विरासत को श्रद्धांजलि देता है। चाय की दुकान पर मीरा गर्व से अपने बैग दिखाती है। धूप उनके जीवंत रंगों को रोशन करती है। चमकीले प्रदर्शन से आकर्षित होकर एक शिक्षक मीरा की दुकान के पास आता है। शिक्षक बैग की प्रशंसा करते हैं। ये सुंदर है, मैं यह वाला ले लूंगा। शिक्षक मीरा को मांग की कीमत से अधिक पैसे देता है। मीरा पैसे स्वीकार करती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, मीरा सावधानी पूर्वक बैग पैक करती है। प्रत्येक वस्तु उसके संकल्प का प्रमाण है। प्रत्येक सूक्ष्मतः और व्यवस्था उसके समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहती है। रात की शांति में वह पैसे कमाती है, हर सिक्का उम्मीद की ओर एक कदम। अपनी कमाई गिनते समय उसकी जिम्मेदारियों का बोझ भारी पड़ता है। उसका ध्यान तेज हो जाता है, क्योंकि वह अपने बीमार पिता के लिए दवा खरीदने की तैयारी करती है। घर के लिए चावल, अनिश्चितता के बीच पोषण और स्थिरता का वादा। मीरा के उत्कृष्ट बैग की खबर केशव नगर की गलियों में गूंजती है। आदेश आते हैं, हलचल भरी सड़कों को प्रत्याशा के एक जीवंत बाजार में बदल देते हैं। समुदाय मीरा के शिल्प को अपनाता है, साधारण सड़कों को अवसर के मार्ग में बदल देता है। मीरा के बैग केशव नगर के ताने बाने में एक नया आख्यान बुनते हुए आशा और उद्यम का प्रतीक बन जाते हैं। अजीबोगरीब चाय की दुकान हलचल से भरी हुई है, जिसकी नाजुक खुशबू हवा में भर रही है। जैनब अपनी गणनात्मक निगाह से मीरा को दूर से देखती है। उसकी निगाहें मीरा के बैग पर टिकी हैं। जिज्ञासा जागी। दृढ़ निश्चय के साथ जैनब मीरा के पास जाती है, अपनी चाल चलने के लिए तैयार। जैनब हाथ बढ़ाती है। उसकी आवाज सहज है, क्योंकि वह प्रस्ताव रखती है। मैं एक साझेदारी का प्रस्ताव देना चाहूंगी। मीरा सुनती है। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, क्योंकि हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। जैनब के बुटीक के अंदर मीरा की शुरुआती अनाड़ीपन जैनब के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में बढ़ती कौशल में बदल जाता है। मीरा के डिजाइन विकसित होते हैं। प्रत्येक बैग पिछले की तुलना में अधिक जटिल और जीवंत। प्रेरणा से प्रेरित होकर मीरा ने अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया, जो उसकी कलात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए
एक डिजिटल स्टोर फ्रंट है। आदेश आते हैं। मीरा की विनम्र रचनाएं दुनिया भर में भेजे जाने वाले खजाने में बदल जाती हैं। सूर्य का प्रकाश कक्षा में भर जाता है। मीरा के सोते समय स्थिरता को उजागर करता है। उसकी पाठ्य पुस्तक ही उसका एकमात्र सहारा है। गणित की शिक्षिका आती है। उनके चेहरे पर चिंता और निराशा का मिश्रण है। शिक्षक धीरे से मीरा के कंधे को हिलाता है, जिससे वह अपनी नींद से जाग जाती है। मीरा चौंक कर जागती है। उसकी आंखें भ्रम से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह कमरे के चारों ओर देखती है। मीरा को एहसास होता है कि उसे पढ़ाई और काम के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। एक उद्यमी भावना के फटने में मीरा सूरज धागा का अनावरण करती है, जो आशा और महत्वाकांक्षा से भरपूर एक कार्यशाला है। मीरा अपने जीवंत कार्यशाला में अन्य महिलाओं का स्वागत करती हैं, उन्हें अपनी नियति बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। कार्यशाला में मीरा अपनी जानकारी साझा करती है और अपनी साथी महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाती है। साथ मिलकर वे न केवल धागे बुनते हैं, बल्कि सपने भी बुनते हैं। नई ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं।